कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मेरे साथ 2 मिनट हरिनाम संकीर्तन का आश्रय लेंगे, पश्चात हम आज की कथा सत्र में प्रवेश करेंगे। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। 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 जय गोपी जनरंजन, जय गोपी जनरंजन, जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। यशोदानंदन प्रभु जनरंजन, यशोदानंदन व्रज 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 जनरंजन। यमुना तीर वनचारी, यमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी।
कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे हर देश में तू हर वेश में तू हर देश में तू हर देश में तू तेरे नाम अनेक तू एक ही है तेरे नाम अनेक तू एक ही है तेरे रंग भूमि यह विश्व धरा तेरी रंग भूमि यह विश्व धरा सब खेल में तू हर मेल में तू हर खेल में तू हर मेल में तू हर देश में तू हर वेश में तू हर देश में तू हर वेश में तू तेरे नाम अनेक तू एक ही है तेरे नाम अनेक तू एक ही है गिरा जल हो करके बादल से गिरा जल हो करके बादल से गिरा जल हो करके बादल से गिरा जल हो करके फिर नहर बना नदियाँ गहरी फिर नहर बना नदियाँ गहरी तेरे भिन्न प्रकार तू एक ही है तेरे भिन्न प्रकार तू एक ही है तेरे रंग भूमि यह विश्व धरा रंग भूमि यह विश्व धरा तेरे नाम अनेक तू एक ही है तेरे नाम अनेक तू एक ही है छोटी अणु परमाणु बना छोटी अणु परमाणु बना सब जीव जगत का रूप लिया सब जीव जगत का रूप लिया छोटी अणु परमाणु बना छोटी अणु परमाणु बना सब जीव जगत का रूप लिया सब जीव
जगत का रूप लिया। कहीं पर्वत वृक्ष विशाल बना, कहीं पर्वत वृक्ष विशाल बना, कहीं पर्वत वृक्ष विशाल बना, कहीं पर्वत वृक्ष विशाल बना। सौंदर्य तेरा सब एक ही है, सौंदर्य तेरा सब एक ही है। हर देश में तू, हर वेश में तू, हर देश में तू, हर वेश में तू। तेरे नाम अनेक तू एक ही है, तेरे नाम अनेक तू एक ही है। ओ तेरे नाम अनेक तू एक ही है, तेरे नाम अनेक तू एक ही है। ओ तेरे नाम अनेक तू एक ही है, तेरे नाम अनेक तू एक ही है। तेरे नाम अनेक तू एक ही है। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल लाल की जय हो। श्री भागवत महापुराण की जय, श्री व्यासदेव महाराज की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। श्री राधा। को और समझे या ना समझे, हमको इतनी समझ भली है। ठाकुर अपने नंद किशोर, ठकुरानी वृषभान लली है। ठकुरानी वृषभान लली है। दीनबंधु कृपा सिंधु भक्तवांछा कल्पतरु अखिल ब्रह्मांड नायक भगवान श्री राधा गोविंद के चरणों में हम सभी दंडवत प्रणाम करते हुए व्यास मंच पर विराजमान भगवान की वांग्मय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण, जो साक्षात गोविंद का ही स्वरूप है, भागवत जी के चरणों में अपने श्रद्धा पुष्प समर्पित करते हुए भागवत कथा के वक्ता परमहंस श्री सुखदेव गोस्वामी जी महाराज, जिनके मुखारविंद से हम ये अमृत स्वरूप श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण कर रहे हैं, महाराज परीक्षित तथा भक्ति मार्ग के परम आचार्य श्री नारद जी महाराज, इन सब गुरुजनों की अहेतुकी कृपा से हमें ये परम सुंदर अवसर प्राप्त हो रहा है। अपने अपने गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करते हुए आइए हम सभी गोस्वामी तुलसीदास जी की चौपाई के माध्यम से संपूर्ण जगत को सिया राम में मान करके प्रणाम करें, पश्चात कथा में प्रवेश करेंगे। सिया राम मैं सब जग जानी, सिया राम मैं सब जग जानी। करहु प्रणाम जोरी जुग पानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। सिया राम मैं सब जग जानी, सिया राम मैं सब जग जानी। करहु प्रणाम जोरी जुग पानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। श्री राम जय राम
सीता जय श्री राम। जय जय श्री रामानंद भगवान। जय जय श्री रामानंद भगवान। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 सिया राम मैं सब जग जानी। सिया राम मैं सब जग जानी। करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। करहु प्रणाम जोर जुग पानी। संपूर्ण जगत को सिया राममय मान करके प्रणाम करते हुए भगवान शंकर माता पार्वती के निज मंदिर प्रांगण में चल रही भागवत कथा में पधारे हुए सभी हरि भक्तों को हमारा जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय सीताराम। चलते हैं उसी स्थान पर जहां पर श्री परीक्षित जी महाराज गंगा नदी के किनारे बैठ करके अनंत संतों के साथ, शिष्य मंडली के साथ श्री सुखदेव जी महाराज का पूजन कर रहे हैं। देखिएगा, भगवान कभी भी किसी जीव को डायरेक्ट स्वीकार नहीं करते, सीधे स्वीकार नहीं करते, हमेशा गुरु के माध्यम से ही स्वीकार करते हैं। और भगवान से पहले जीवन में गुरु की आवश्यकता है, जो हमें सतमार्ग दिखाए, हमारे कल्याण का साधन बतावे। जब जीवन में भगवान की प्रतीक्षा होती है, तभी किसी सद्गुरु से दीक्षा होती है। और आज परीक्षित को सर्वप्रथम गुरु की आवश्यकता है। रामचरितमानस में तो गोस्वामी जी ने कहा, बोले गुरु में और भगवान में कोई अंतर नहीं है। गुरु की प्राप्ति होना समझो भगवान की प्राप्ति होना, भगवान ही मिल गए हैं। और उन गुरु की अनंत करुणा कृपा से मनुष्य जीवन कितना सहज हो गया। किसी ने कहा, बोले यदि जीवन में गुरु की प्राप्ति हो जाए तो जीवन में हर क्षण आनंद ही आनंद है। गुरु गोविंद दऊ खड़े, काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो बताए। और परीक्षित जी महाराज सुखदेव जी का पूजन कर रहे हैं। आइए हम लोग भी अपने प्रार्थना के माध्यम से सुखदेव जी को प्रणाम करें, पश्चात आगे बढ़ेंगे। गुरुदेव तुम्हारी, गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो। गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो। सुखदेव तुम्हारी जय जय हो। सुखदेव मीठी मीठी तालियों की सेवा करते हुए जय जय हो। गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो। गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो। गुरुदेव
गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो, गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो, शुकदेव तुम्हारी जय जय हो, सुखदेव तुम्हारी जय जय हो, गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो, गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो, शुकदेव तुम्हारी जय जय हो, सुखदेव तुम्हारी जय जय हो, व्यास नंदन तुम्हारी जय जय हो, व्यास नंदन तुम्हारी जय जय हो, गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो, गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो, शुकदेव तुम्हारी जय जय हो, सुखदेव तुम्हारी जय जय हो। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री परीक्षित जी महाराज ने सुखदेव जी का पूजन किया, स्वागत करा। अब भागवत जी में लिखा है, ये वो परमहंस विभूति है सुखदेव जी, जिन्हें जगत से कोई मतलब नहीं, न जगत से न जगत के लोगों से। परमहंस किसे कहते हैं? एक होता है हंस, एक होता है परमहंस, दोनों में अंतर है। और सुखदेव जी परमहंस हैं। अंतर क्या है समझिएगा। जब सुखदेव जी का माता अरणी के गर्भ से प्राकट्य हुआ और सुखदेव जी जंगल की ओर दौड़े, तो पीछे पीछे श्री व्यास जी महाराज जो उनके पिता हैं वेद व्यास जी, पुत्र पुत्र कहकर के दौड़े, बेटा रुको बेटा रुको। पर सुखदेव जी ने एक बार भी मुड़ करके नहीं देखा। ऐसा परम वैराग्य। आगे चल करके एक सरोवर में कुछ देव अप्सराएं स्नान कर रही थी। सुखदेव जी वहां से होकर के गुजरे। सुखदेव जी ने एक बार भी नहीं देखा सरोवर में कौन स्नान कर रहा है, स्त्री है कि पुरुष है, सीधे चले गए। और ना ही स्त्रियों ने नवयुवक को देख करके वस्त्र धारण करे। पीछे पीछे व्यास जी जब आए सरोवर पर, तो व्यास जी को देख करके उन देव अप्सराओं ने अपने वस्त्रों को धारण कर लिया शरीर को ढकने के लिए। व्यास जी ने बोला, बेटी जरा सुनो। हाँ व्यास जी कहिए। बोले अभी अभी तुमने देखा मेरा नवयुवक युवान बेटा सुखदेव यहां से होकर के गुजरा, तुमने उसे देख करके तो वस्त्र धारण नहीं करे, और मैं बूढ़ा तुम्हारे पिता के समान मुझे देख करके तुमने वस्त्रों को धारण करा, तुम्हें लज्जा आई शर्म आई, ऐसा क्यों? तब उन देव अप्सराओं ने कहा, बोले व्यास जी आपके जो बेटे हैं ना वो परमहंस है। अर्थात बोले उनकी दृष्टि में स्त्री पुरुष में कोई भेद ही नहीं है, वो तो सर्वत्र परमात्मा को ही देखते हैं। और जो सर्वत्र परमात्मा को देखता है उससे क्या शर्म क्या लज्जा। पर आपने देखा कि हम स्त्री स्नान कर रही हैं, यानी आपकी दृष्टि में अभी भी स्त्री पुरुष में भेद है। आप हंस हैं लेकिन आपका जो बेटा है वो परमहंस है, वो परमहंस है। सुखदेव जी के बारे में भागवत जी में लिखा है, बोले ज्यादा समय तक एक स्थान पे रुकते नहीं है। जैसे कि बताया था आपको, बहता हुआ जल और चलता हुआ धन हमेशा शुद्ध रहता है। यदि जल इकट्ठा हो जाए
तो कुछ समय के बाद दुर्गंध मारने लगता है, सड़ने लगता है, जल में कीड़े भी पड़ जाते हैं, अशुद्ध हो जाता है। उसी प्रकार जो धन है, जब धन इकट्ठा होकर के रखा रहता है तो उसमें भी दुर्गुण आ जाते हैं, वो भी अशुद्ध माना जाता है। तो बहता हुआ जल शुद्ध होता है, उसी प्रकार चलता हुआ संत शुद्ध होता है। संत भी यदि एक स्थान पर रुक जाए तो कहीं ना कहीं स्थान के प्रति, आश्रम के प्रति, लोगों के प्रति मोह उत्पन्न हो जाएगा, आसक्ति हो जाएगी, आश्रम बन जाएगा, ये हो जाएगा। तो इसलिए कहा संत भी चलता हुआ अच्छा होता है, आज यहाँ कल कहीं और, परसों कहीं और। तो सुखदेव जी ज्यादा समय तक एक स्थान पे रुकते नहीं। कितनी देर रुकते हैं? बोले जितना समय गाय दुने में लगता है, केवल इतना समय, इससे ज्यादा नहीं रुकते। जब परीक्षित बार बार स्तुति करने लगा, गुरुदेव आज मेरा भाग्य जागा है, आपका दर्शन हुआ, मेरे पितरों की कृपा हुई, आपका सौभाग्य से दर्शन हो रहा है, बड़ी बड़ी प्रार्थनाएं, बड़ी बड़ी स्तुति परीक्षित करने लगा। पीछे से नारद जी ने कहा, परीक्षित क्या कर रहा है? ये वो संत नहीं है जिनको अपनी स्तुति सुनना पसंद है। ज्यादा स्तुति करोगे तो ये चले जाएंगे। यदि इनको एक स्थान पे रोकना है तो अपने मतलब की बात को कह डालो, अन्यथा चले जाएंगे। परीक्षित ने भी देर नहीं करी और परीक्षित ने कहा, गुरुदेव जिसकी मृत्यु 7वें दिन है उसका कल्याण कैसे होगा? और जीव मात्र के लिए कल्याण का साधन क्या है? परम कल्याण का साधन क्या है? परीक्षित के द्वारा पूछे गए प्रश्न के उत्तर में सुखदेव जी ने कहना आरंभ करा। श्री शुक उवाच वर्यानेशते प्रश्नः कृतो लोकहितं नृपः आत्मवित् सम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिषु यः परा। क्या कहा? बोले परीक्षित तेरा प्रश्न बहुत अच्छा है, क्योंकि तूने अपने लिए नहीं, तूने जगत के कल्याण के लिए प्रश्न करा है। लोग आते हैं भगवान के मंदिर में या किसी संत के पास तो अपने लिए मांगते हैं। परीक्षित तूने अपने लिए नहीं, तूने जगत के लिए मांगा है। हमारा धर्म ये नहीं सिखाता कि हम सुखी हों। धर्म कहता है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। हमारी प्रार्थनाओं में भी स्वार्थ छिपा होता है। भागवत कह रही अपने लिए मत मांगो, औरों के लिए मांगो। औरों के लिए मांगो। जब औरों के लिए मांगोगे ना तो ठाकुर जी तुम्हारी भी सुनेगा। प्रेम से बोलो राधे राधे। परीक्षित तेरे पास 7 दिन है। तक्षक सर्प के डसने से तेरी मृत्यु लिखी है। इति लंघित मर्यादा तक्षक सप्तमे हनि, कि आज से 7वें दिन तक्षक सर्प के डसने से तेरी मृत्यु हो जाएगी। तो ये तो कन्फर्म हुआ कि 7 दिन से पहले तो तू नहीं मरने वाला। परीक्षित के पास तो 7 दिन है, हमारे पास 7 दिन है कि हमें तो ये भी नहीं पता। 7 दिन छोड़ो महाराज, 7 घंटे का नहीं पता, और 7 घंटे भी क्या 7 मिनट का नहीं पता अगले क्षण क्या हो जाए। क्षण भंगुर जीवन की कलियां, कल प्रात को जाने खिली न खिली, मलयाचल की शचि शीतल मंद,
सुगंध समीर मिली न मिली। कलिकाल कुठार लिए फिरता, तन नम्र से चोट झिली न झिली। कह ले हरि नाम अरी रसना, फिर अंत समय में हिली ना हिली। फिर अंत समय में हिली ना हिली। प्यारे, अगले क्षण क्या हो कुछ नहीं पता, इसलिए श्वास श्वास पे नाम भज, श्वास वृथा मत खोए। ना जाने इस श्वास को आवन होए या न होए। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित एक बात का ध्यान रखो, कल्याण का साधन है, बोले अपने मन को भगवान के चरणों में लगाओ, क्योंकि मन ही जीव के बंधन और मुक्ति का कारण है। परीक्षित ने प्रश्न पूछा, गुरुदेव आप कहते हो कि मन को भगवान के चरणों में लगाऊं, पर कैसे लगाऊं? अटपटे छवि श्री श्याम की, झटपट लखे न कोई। मन की खटपट जो मिटे, झटपट दर्शन होई। झटपट दर्शन होई। मन की चंचलता। गुरुदेव कैसे मन को वश में करूं? मन तो बहुत चंचल है। तब सुखदेव जी ने उपाय बताया, ध्यान दीजिएगा, बड़ी सुंदर बात। मन बहुत चंचल है, पूजा करने बैठते हैं फिर भी मन इधर उधर दौड़ता रहता है, कभी दुकान, कभी घर, कभी नौकरी, कभी बच्चे। चार माला करना भी मुश्किल पड़ जाता है। तो इस मन को वश में कैसे करना है, सुखदेव जी बता रहे हैं। क्या कहा? श्री शुक उवाच जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रियः स्थूले भगवते रूपे मनः संधारयेत्। मन को वश में करना है तो सबसे पहले हमें एक बात पर ध्यान देना होगा, सुबह जल्दी उठो। सुबह का 3 बजे के बाद का जो समय होता है वो ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है। सूर्य उदय ना हुआ हो उससे पूर्व की जो वेला है ब्रह्म मुहूर्त कहलाती है। जब हमको सबसे बढ़िया नींद आती है वो इस समय ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है। कई लोगों ने अपना एक्सपीरियंस बताया, बोले महाराज जी सुबह के नंबर पे 4 बजे इतनी बढ़िया नींद आती है, अब तो वैसे भी ठंड शुरू हो गई। नींद का भी अपना आनंद है। जो व्यक्ति सुबह जल्दी नहीं उठ सकता वो क्या भजन करेगा, क्या साधन करेगा? जिसने ब्रह्म मुहूर्त ही नहीं देखा वो ब्रह्म को क्या देखेगा? भक्त का पहला लक्षण यही है, सुबह जल्दी उठना। और सुबह उठ करके सबसे पहला काम क्या? स्नान। अन्न की शुद्धि भोजन कराने से होती है, धन की शुद्धि दान से होती है, वस्त्र की शुद्धि धोने से होती है। यानी बाजार से, बड़े कहते थे बाजार से लाया हुआ कपड़ा ऐसे ही नहीं पहनना चाहिए, कोरा कपड़ा पहले धो करके तब उसका प्रयोग करना चाहिए।
और शरीर की शुद्धि बोले स्नान से होती है। जब हम सोते हैं तो हमारे शरीर में 9 द्वार हैं। 2 ये, 2 नासिका, 1 मुख, कितने हो गए? 5, 7 और 2 नीचे के कितने हो गए? 9। तो जब हम सोते हैं तो सोते समय इन 9 द्वारों से चाहे सूक्ष्माति सूक्ष्म रूप में हो मल निकलता है। तो उस 9 द्वारों की शुद्धि के लिए स्नान करना परम आवश्यक है। आपको नहीं पता, दिखाई नहीं देगा, लेकिन निकलता है। सुबह 3 बजे से लेकर के 4 बजे का जो स्नान है वो देव स्नान कहा जाता है, कि इसमें देवता लोग स्नान करते हैं। और 4 बजे से 5 बजे तक का जो समय है ये ऋषियों के स्नान का समय है, संतों के, 4 से 5। और 5 से 6 बजे का जो इस अंतराल का जो समय है ये मनुष्य के स्नान का समय है, यानी मनुष्य को इस बीच स्नान कर लेना चाहिए। और जो 6 बजे के बाद का जो समय है बोले वो राक्षसों के स्नान का समय है। प्रेम से बोलो राधे राधे। जो 6 बजे के बाद स्नान करता है ना, समझ लो वो राक्षस प्रवृत्ति का ही है, राक्षसी है। स्नान करने के बाद फिर क्या करें? बोले फिर पूजा। प्रार्थना हमेशा मांगने के लिए ही नहीं होनी चाहिए। कभी कभी प्रार्थना भगवान ने जो दिया है उसका धन्यवाद देने के लिए भी होनी चाहिए। उसने कितना कुछ हमें दिया है और हमने उसके लिए क्या करा? कुछ नहीं। हमारी प्रार्थनाओं में ना स्वार्थ छिपा रहता है। भगवान ये दे दो, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, जो ध्यावे फल पावे। हर जगह स्वार्थ है। कभी कभी प्रार्थना निस्वार्थ भाव से भी होनी चाहिए। कभी इसका धन्यवाद भी दो कि प्रभु तूने कितना कुछ हमें दिया है। अपने से पीछे के लोगों को देखोगे ना, हमेशा सुखी रहोगे, और अपने से आगे के लोगों को देखोगे ना तो दुखी ही रहोगे। तेरी मेहरबानी का तो भगवान ने जो दिया कभी कभी उसका शुक्रिया अदा भी करो कि भगवान तूने बहुत दिया है। तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूँ। तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूँ। मैं आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ। मैं आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ। जमाने की चाहत में खुद को भुलाया, जमाने की चाहत में खुद को भुलाया। तेरा नाम हरगिज़ जुबा पे न लाया। तेरा नाम हरगिज़ जुबा पे न लाया। गुनहगार हूँ मैं, खतवार हूँ मैं, गुनाहगार हूँ मैं, खतवार हूँ मैं। तुझे मुख दिखाने के
काबिल नहीं हूँ, तुझे मुँह दिखाने के काबिल नहीं हूँ। तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूँ। तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, गाइए सभी लोग प्रेम और भाव जिसे से। मैं उठाने के काबिल नहीं हूँ। मैं आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ, मैं आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ। तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ। तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ। ये माना कि दाता है तू कुल जहां का, ये माना के दाता है तू कुल जहां का, मगर झोली आगे फैला दूं मैं कैसे, मगर झोली आगे फैला दूं मैं कैसे। जो पहले दिया था वो कुछ कम नहीं है, जो पहले दिया था वही कम नहीं है। उसी को निभाने के काबिल नहीं हूँ, उसी को निभाने के काबिल नहीं हूँ। तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूँ। तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूँ। मैं आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ, मैं आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ। तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ। तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ। तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ। कभी कभी प्रार्थनाएं उसका धन्यवाद देने के लिए भी होनी चाहिए। बड़ी बड़ी चिल्ला करके प्रार्थना करने से अच्छा है मौन रह करके उसकी प्रार्थना करो। बड़ी बड़ी स्तुतियां ईश्वर इतना नहीं सुन पाता जितने तुम्हारे आंखों के आंसू और तुम्हारे हृदय के शुद्ध भावों को वो पढ़ लेता है। कभी धन्यवाद भी दिया करो। सुबह उठ करके स्नान करने के बाद मन को वश में करने की विधि बता रहे हैं सुखदेव जी। आसन लगा करके बैठो और ध्यान दीजिएगा, हर किसी का पूजा करने का आसन अलग अलग होना चाहिए। हम लोगों के घरों में क्या है, बोले एक ही आसन पे बैठ के पिताजी भी पूजा करते हैं, माताजी भी करती, बच्चे भी करते। नहीं नहीं, आसन सबका अलग होना चाहिए। तो यदि आपके आसन पे कोई दूसरा बैठेगा तो उसका पुण्य तो उसको मिल जाएगा। आसन सबका अलग हो। अशुकदेव जी कहते सबसे पहले क्या करना है, बोले जितासनो, आसन को जीतो। अधिक से अधिक एक मुद्रा में बैठने का प्रयास करो। पद्मासन, पलौती मार करके बैठना, इसको पद्मासन भी कहा जाता है और इसको सुखासन भी कहा जाता है। कई प्रकार के आसन होते हैं। बोले महाराज जी क्या करें, पैरों में दर्द है, नहीं बैठा जाता ज्यादा देर। कोशिश करो जितनी देर बैठ सकते हो।
संत कहते हैं, बोले आसन को जीतना ना समझो जंगली घोड़े को वश में करने के समान है। बहुत मुश्किल है, बार बार पैर बदलोगे, कभी इस पैर में दर्द, कभी इस पैर में दर्द। कोशिश तो करो, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। और एकदम से नहीं होगा वश में, समय लगेगा। पहले 10 मिनट बैठो, फिर 15 मिनट, फिर आधा घंटा, फिर 1 घंटा, फिर 2 घंटे, फिर 3 घंटे। यदि आप लगातार 5 घंटे तक एक आसन में बैठ जाएं, तो समझ लेना कि आपने आसन को वश में कर लिया, धीरे धीरे करके। और होगा, जरूर होगा। बोले महाराज जी क्या करें, ज्यादा देर नीचे नहीं बैठ पाते, और आज के समय में तो घुटनों के दर्द से हर कोई परेशान है, चला ही नहीं जाता, दूसरे की सहारे की जरूरत पड़ती है। कोई बात नहीं, वैसे तो नियम ये है कि मंदिर में या कथा में जब जाए तो हमेशा भूमि पर बैठकर के ही कथा सुननी चाहिए, नियम है। क्योंकि व्यास गद्दी के सामने उच्च आसन पर बैठना ये भी अपराध है। बड़े बड़े ऋषि जब आए वो भी नीचे बैठकर के उन्होंने कथा सुनी सुखदेव जी के सामने। पर समय बदला, पैरों में दर्द है, जो लोग नीचे नहीं बैठ पाते उनके लिए व्यवस्था की गई कुर्सियों की। लेकिन ये कुर्सियों की व्यवस्था उनके लिए है जिनको नीचे बैठने में दिक्कत होती है। पर पैर भी ठीक है, फिर भी कुर्सी पे बैठ करके कथा सुन रहे, तो कहीं ना कहीं अपराध है भागवत के प्रति। प्रेम से बोलो राधे राधे। आसन जीतो। आसन कई प्रकार के होते हैं। हमने आपके सामने एक आसन का वर्णन करा, पद्मासन, सुखासन। एक होता है क्रोधासन, यानी पैर पे पैर चढ़ा करके बैठना। ऐसे आसन में बैठने से क्रोध बढ़ता है। एक होता है ज्ञान आसन। ज्ञान आसन किसे कहते हैं? आपने शंकर जी को देखा होगा, एक पैर नीचे रखते हैं जमीन पर, दूसरा पैर घुटने पर रखते हैं। इसे कहते हैं ज्ञान आसन। जो ज्ञानी जब उपदेश करता है तो इस आसन में बैठता है। एक होता है दरिद्र आसन। दरिद्र आसन माने क्या? बोले हाथों से दोनों पैरों को घेर करके बैठना, इसे दरिद्र आसन कहते हैं। जो इस आसन में बैठता है उसके जीवन में दरिद्रता आती है। कई प्रकार के आसन का वर्णन है शास्त्र में। आसन को जीतो। उसके बाद जित श्वासो, श्वास को जीतो। आपने कछुए को देखा होगा, कछुआ कितनी धीरे धीरे श्वास लेता है और उसकी आयु कितनी लंबी होती है। 100 साल, 150 साल, 200 साल के कछुए भी देखे गए। और उसके विपरीत एक श्वान यानी कुत्ता कितनी लंबी, कितनी जल्दी जल्दी श्वास लेता है और आयु कितनी, मात्र 12 वर्ष। जल्दी जल्दी श्वास लेने वाले की आयु भी घटती है। तो श्वास को जीतो, तभी तो दीर्घायु हो गए। श्वास को कैसे जीता जाए? बोले प्राणायाम के द्वारा, योग के द्वारा। श्वास को भीतर लो, रोको थोड़ी देर, फिर श्वास बाहर छोड़ो। इस प्राणायाम को करने से पूरा कुंभक रेचक बोले हृदय की बीमारी दूर हो जाती है। और आज के समय में हार्ट अटैक की प्रॉब्लम अधिकतर लोगों की हो, तो उनके लिए बहुत श्रेष्ठ उपाय है प्राणायाम। श्वास को जीतो। फिर क्या करें? बोले जित संग हो। संग, मैं कहता हूं पहले भी कि संग ही एक ऐसी चीज है जो व्यक्ति को सुधारता है और व्यक्ति को बिगाड़ता है। हमारे बच्चे किन लोगों के बीच में उठ बैठ रहे हैं, माँ बाप को पता होना चाहिए। अच्छे से अच्छा व्यक्ति भी यदि किसी शराबी के साथ बैठने लगे ना, तो वो भी शराब पीना शुरू कर ही देगा। ध्यान दीजिएगा। आप लाख कहो नहीं नहीं मैं नहीं पीता, नहीं पीता। संग एक ऐसी चीज है,
एक पैक तो लगा ही लेगा इंसान। ये संग की चीज है। बुरे लोगों के बीच में यदि बैठ गया ना तो कहीं ना कहीं बुराई उसके अंदर आ ही जाएगी।